अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम जिस औलिया के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है हज़रत साईं अबामिया वली, और साईं अबामिया वली की मज़ार शरीफ है मानवी शहर के अंदर है। दोस्तों, इस वली कामिल को करीबन 120 या 30 साल के आसपास का ज़माना होगा। साईं अबामिया वली का जन्म मोथारा की सरजमी पे हुआ था और इनको बचपन से ही इल्म सीखने का बहुत शौक़ था। हमेशा अपनी ज़िंदगी इबादत में बसर की थी और इन्होंने बेशुमार किताबें भी लिखी थी। और कहा जाता है कि इन्होंने जंगल में इबादत के लिए द्रब गांव पसंद किया था और वहाँ पे उन्होंने 40 दिन तक एक जंगल में इबादत की थी। आज भी वो जगह वहाँ पे मौजूद है। हज़रत ने काफ़ी सारी किताबें लिखी थी और वो फ़ारसी, अरबी और सिंधी ज़ुबान के माहिर थे और ये आलिम दीन भी थे और इनको किताब लिखने का बहुत शौक़ था। इन्होंने अपने हाथ से कुरान मजीद भी लिखा था और बेशुमार सिंधी ज़ुबान में किताबें भी लिखी थी। नाज़रीन, हज़रत साईं अबामिया वली के टाइम में दो और भी अल्लाह के वली उस टाइम में थे। एक वली का नाम है हज़रत कायम सा वली, जिनकी मज़ार शरीफ है नरेरी की सरजमी पे, और दूसरे वली है हज़रत इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह। इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है मघवाना की सरजमी पे। ये तीनों वली एक दौर में थे और तीनों वली एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। एक मरतबा एक वाक़या हुआ। ये तीनों वली एक राजा के टाइम में थे। एक राजा था जिनका औलाद नहीं हो रहा था। उन्होंने काफ़ी हकीमों को बताया, मगर सारे हकीम ने उनको यही कहा कि आपके घर औलाद नहीं हो सकती है। वो राजा मायूस था और वलियों की अकीदत में रहता था। वो ढूंढता था कि अगर कोई ऐसा अल्लाह का बंदा मिल जाए और मुझे वो बोल दे कि मेरे घर में औलाद हो जाए, तो यकीनन उनकी दुआ से मेरे घर में औलाद हो जाएगी। तो वो ढूंढते ढूंढते हज़रत इस्माइल शाह वली के पास पहुंचा। इस्माइल शाह वली भी एक अल्लाह के बेहद बड़े वली थे और हमेशा इबादत में रहते थे। जब इस्माइल शाह वली के पास आए तो इस्माइल शाह ने कहा कि अगर आप औलाद की तलाश में आए हैं, औलाद की ख्वाहिश में आए हैं, तो आपको मैं एक रास्ता देता हूँ। एक और वली है जिनका नाम है हज़रत साईं अबामिया वली, और वो अभी मानवी की सरजमी पे मौजूद है। तो आप उनके पास जाए, इंशाअल्लाह ताला आप वहाँ से खाली नहीं लौटेंगे। तो हज़रत इस्माइल शाह वली ने उस राजा को हज़रत साईं अबामिया वली के पास भेजा, और जब ये राजा साईं अबामिया वली के पास आया और हज़रत से अर्ज़ करने लगा कि हज़रत, मुझे इस्माइल शाह वली ने भेजा है, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे घर में वारिस हो और मेरी सल्तनत को संभाल सके। तो हज़रत ने उस राजा को देखा और हज़रत समझ गए कि ये एक वलियों को चाहने वाला राजा है। तो उस दौरान उन्होंने हज़रत साईं अबामिया वली ने उनको दुआ दी कि आप जाओ, इंशाअल्लाह ताला आपके घर पे औलाद होगी और लड़का होगा। फिर वो राजा हज़रत साईं अबामिया वली से रुखसत होता है और उनको यकीन हो जाता है कि एक अल्लाह के वली की ज़ुबान से जो निकल गया इंशाअल्लाह ताला वो होके रहेगा। तो वो राजा जब अपने दरबार में पहुंचता है और काफ़ी वक्त गुजरने के बाद इनके घर पे औलाद होती है, और जब ये औलाद होती है तो राजा बहुत खुश हो जाता है। पूरे महल में मिठाई भी बांटता है और अपने वज़ीरों को बोलता है कि आज हम एक वली के पास जाएंगे और इनके पास ये मिठाई लेके भी जाएंगे। तो वो राजा पूरी तैयारी करके हज़रत साईं अबामिया के पास आता है और पूरे सैनिकों के साथ, मिठाइयों के साथ जब हज़रत की बारगाह में पहुंचता है तो हज़रत को बोलता है, हज़रत आपकी जो दुआ थी वो बस साबित हुई और मेरे घर पे लड़का हुआ है। मैं इस खुशी में आपके लिए ये तोहफे लाया हूँ, आप इसको कबूल करें। और वो तोहफे साईं अबामिया ने कबूल किए और राजा को और दुआ भी देने लगे। और राजा ने उस वक्त कहा कि हज़रत, आप मुझसे और भी चीज़ तलब करें ताकि मुझे और खुशी होगी, आप जो मांगना चाहते हो वो मांगे। तो हज़रत ने अपने दिल में एक ख्वाहिश थी वो जाहिर की राजा को, और राजा को कहा कि मैं चाहता हूँ और मेरे दिल की ख्वाहिश भी है कि मैं इबादत के लिए यहाँ पे एक मस्जिद बनाऊँ। अगर आप ये मस्जिद बना दे तो इंशाल्लाह ये अच्छा होगा और मैं यहाँ पे इबादत भी कर सकूँगा और लोग भी यहाँ पे इबादत कर सकेंगे। तो साईं अबामिया वली तो आलिम दीन भी थे
और बहुत सारी किताबें भी लिखी थी और वो बच्चों को पढ़ाते भी थे और इनके पास बहुत ज़्यादा इस्लामिक नॉलेज भी था। वो जानते थे कि यहाँ पे अगर मस्जिद बनेगी तो लोग नमाज के लिए भी आएंगे, लोग इबादत के लिए भी आएंगे, लोग पढ़ने के लिए भी आएंगे। तो बस वो राजा को ख्वाहिश जाहिर की तो राजा बहुत खुश हो गया और हजरत को कहने लगा इंशाल्लाह यहाँ पे मस्जिद बनेगी और मस्जिद की संगे बुनियाद मैं रखूँगा। तो साईं अबामिया वली भी खुश हो गए और कहा इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। फिर जब साईं अबामिया वली को राजा ने कहा कि हम कुछ दिनों में यहाँ की मस्जिद की तामीर शुरू करेंगे और आप जिनको बुलाना चाहते हैं उनको बुला लीजिए और यहाँ पे हम मस्जिद की तामीर करेंगे। नाज़रीन कराम, जब राजा ने मस्जिद की तामीर शुरू की तो उस राजा ने मस्जिद की संगे बुनियाद के टाइम पे उन्होंने साईं अबामिया वली को इस मस्जिद के तोहफे के तौर पे सोने की चुनारी दी थी और वो सोने की चुनारी मस्जिद की जब संगे बुनियाद रखी गई तब खुदाई के दरमियान उसको अंदर डाला गया था। नाज़रीन कराम, उस टाइम क्या हुआ था, जब मस्जिद बन रही थी तब दिन में लोग काम करते और रात में हज़रत साईं अबामिया वली के जनात काम करते। तो ये मस्जिद ऐसे बनी थी और इस मस्जिद के बड़े बड़े पत्थर है जो लोगों से उठाए नहीं जाते। ये जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर मस्जिद के, तो ये पत्थर जिनातों ने ऊपर रखे हैं और कहा जाता है कि रात में पूरे जो हज़रत के खादिम जिनात थे वो जिनात हज़रत की खिदमत में ये मस्जिद में काम करते और दिन में जो लोग आते थे वो काम करते थे और पूरा खर्चा जो मस्जिद का जो था वो हज़रत साईं अबामिया वली ने खुद ने खर्चा दिया था। आज भी कहा जाता है कि इस मस्जिद को जिनातों ने बनाया है। तो ये हज़रत की एक बहुत बड़ी करामत थी कि दिन में लोग काम करते और रात में जिनात काम करते। और जब आप इस मस्जिद को देखोगे तो आप यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मस्जिद कोई इंसान तो नहीं बना सकता, इस मस्जिद को जिनात ही बना सकता है। तो आज हमने देखा हज़रत साईं अबामिया वली के बारे में। ये अल्लाह के एक ऐसे वली है जो आलिम दीन थे, जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, किताब के ज़रिए खिदमत की और तबलीग के ज़रिए खिदमत की और वो गाँव जाकर इस्लाम की खिदमत करते थे। इन्होंने अपने हाथों से किताबें भी लिखी। इनकी जो हाथों की हैंड राइटिंग थी वो भी आपको हमने दिखाई और उन्होंने अपने हाथों से कुरान मजीद भी लिखा था, वो भी आपको दिखाया। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।